ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वक़ाल महबूबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबीए कुरान कर दे। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज दीनी भाइयों और माँ बहनों, 10-15 मिनट में बड़ी काम की बात माशाअल्लाह बहुत मुबारकबादी के काबिल है। यहाँ की असातिज़ा मुअल्लिमात, मैं बचपन से मौलाना यूसुफ साहब से हमारा दोस्ताना ताल्लुक़ है। वो रहते हैं कठोर में, लेकिन दिल इनका साबरी मस्जिद में अटका हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला उनकी काविशों को, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, आज कुरान की निस्बत में हम सब जमा हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें मालूम होना चाहिए कुरान किसको कहते हैं। कुरान करीम से हम पूछते हैं, ओ कुरान तू बता तेरा नाम क्या है? तो कुरान फरमाता है बल हुवा कुरानुम मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। कुरान करीम से हम पूछते हैं, ओ कुरान तू बता तू कहाँ था? तो कुरान कहता है फी लौहिम महफूज, मुझे तो अल्लाह ने लौहे महफूज में रखा था। कुरान करीम से हम पूछते हो कुरान तू बता तेरा मालिक कौन है, तुझे बनाने वाला कौन है? तो कुरान फरमाता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो सारे जहानों के परवरदिगार अल्लाह की किताबों। कुरान से पूछते हो कुरान तू आसमान से जमीन में आया कैसे? तो कुरान फरमाता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, मुझे तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल के जरिए से उतारा। कुरान करीम से हम पूछते हो कुरान तू बता तू कौन सी जात पर नाजिल हुआ? तो कुरान फरमाता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मुझे तो अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारा। कुरान करीम से हम पूछते हो कुरान तू बता तू कौन से महीने में आया? तो कुरान फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मुझे तो अल्लाह ने सारे महीनों के सरदार रमज़ान के महीने में उतारा। ओ कुरान तू बता तू दुनिया में आया क्यों है, तेरे आने का मकसद क्या है? तो कुरान बताता है हुदल लिन्नास, सारे इंसानों को जहन्नम में से निकाल कर, दोज़ख में से निकाल कर जन्नत का रास्ता दिखाने आया हूं। मेरी माएँ और बहनें बैठी है और मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी जन्नत है, ये हमारी आखिरत है, ये हमारे कब्र से अजाब के बचाने का रास्ता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है रब्बी हबली मिनस सालिहीन। दुनिया में हजारों नबी आए,
हजारों रसूल आए, दुनिया में जितने नबी आए, जब भी औलाद की जरूरत पड़ी तो सारे नबियों ने कहा, ए अल्लाह तू मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माँ और बहनें, जिस तरह औलाद बड़ी नेमत है, औलाद का नेक होना, औलाद का दीनदार होना, औलाद के दरमियान कुरान की मोहब्बत का होना, ये इससे बड़ी नेमत है। मैं एक दो मिसाल देता हूं, आपका ईमान ताजा होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर में आए, सरकार ने भेजा, अजमेर से बंगाल गए, कलकत्ता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, बंगाल के सफर में 6 महीने तक मुझे लोगों ने बहुत मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे भूखा रखा, लेकिन 6 महीने के अंदर 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की, 60,000 लोग मेरे हाथ पर मुसलमान हुए। सर्दी गर्मी में मैंने तकलीफ उठाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, 6 महीने के बाद जब मैं अपनी अम्मी से मुलाकात करने के लिए अजमेर आया तो मैं बहुत खुश था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे कपड़े गंदे थे। माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन बहुत खुश नजर आते हो, बहुत खुश नजर आते हो, क्या बात है? तो फरमाया, अम्मी जान, अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की, बंगाल के सफर में 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया। जरा ध्यान से मेरी माँ और बहनें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मौलाना कहकर चले गए, पूरी दुनिया करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है एक बच्चे का ईमान छीनने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह यूं फरमाया मेरे आका ने फरमाया, मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन 2 चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूं, कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत। जिस मुसलमान के घर में ये होगा, दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसका ईमान छीन नहीं सकती। मुझे बराबर याद है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी है, मौत का वक़्त है, उनके घर में कोई बेटा नहीं, 4 बेटियां थी। गांव के बड़े बड़े मालदार सकरात की हालत में उनके पास आए और अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा, तुम्हें हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 4 बेटियों का खर्चा हम ले लेंगे, तुम्हारी 4 बेटियों के मकान बनाने की जवाबदारी हमारी है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सकरात की हालत में कहा, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, मेरी बेटियों को तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं, मेरी बेटियों को तुम्हारी रोटी की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैंने मेरी 4 बेटियों को सूरह वाक़िया सिखला दी है, मैंने मेरी 4 बेटियों को सूरह वाक़िया सिखला दी है। मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस घर के अंदर रात में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है, जिस घर में रात में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, उस घर में मरते दम तक फाका नहीं आ सकता। मुझे तुम्हारी रोटी की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे मकान की जरूरत नहीं। ओ मेरी माँ और बहनें, अगर घर में कुरान है, मुझे उम्मीद है, ओ मेरे भाइयों, ये औलाद है। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए ने, कपड़े फटे हैं। माँ ने पूछा, बेटा बहुत खुश है, तो आज बहुत खुश है, क्या हुआ? कहा कि अम्मी 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया और मेरे आका ने कहा था हजरत अली से, हसन और हुसैन के बाप, जन्नती जवानों के सरदार हुसैन के बाप अली से, कि अली तेरी मेहनत की वजह से, तेरी जबान की वजह से, मेरी माँ और बहनें, मौलाना यूसुफ साहब 2 टाइम का मदरसा है, 4-5 हजार रुपये में मेरी माँ और बहनें जो यहां पढ़ा रही है, यकीनन ये कुरान का हक अदा नहीं कर सकते हम आपका। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, और मेरे जवान भाइयों, ये मौलाना शकील साहब, दूसरे को मैं नहीं जानता, ये मौल्लिमात, ये हमारे बच्चों को मुसलमान बनाते हैं, ये फकत कुरान नहीं सिखाते। अरे बताओ, हमने वुजू का तरीका कहां सीखा? हमने गुस्ल का तरीका कहां सीखा? जन्नत किसको कहते हैं?
जहन्नम किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। मौलाना यूसुफ साहब मैं झूठ नहीं बोलता। आज सुबह 11 बजे मैं एक निकाह पढ़ाने गया। डॉक्टर का निकाह है, लड़की भी डॉक्टर है, दोनों अमेरिका के अंदर है। रोजाना 5 लाख रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपए। मैं निकाह पढ़ा 12 बजे। निकाह पढ़ाने के बाद राजकोट से उसका बाप आया था लड़के का। उसने मुझे कहा, कारी साहब तुमने दुआ की, मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मेरे बेटे के लिए दुआ करना, ये कभी भी मस्जिद में नहीं आता। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, जिस औलाद के खातिर जवानी चली गई, जिस औलाद के खातिर हमारी कुर्बानियां लग गई, जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं है। ये हमारा ईमान है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा, अम्मा मैं इसलिए खुश हूं कि 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया। तो अम्मी ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरे लिए क्या खुशी की बात है? तेरा क्या कमाल है? कमाल तो मेरा है। अम्मी ने कहा, ख्वाजा साहब की। तो ख्वाजा साहब ने कहा, अम्मी अम्मी, मार मैंने खाई, गर्मी मैंने खाई, कपड़े मेरे फाड़े गए, लोगों ने गालियां मुझे दी, तो कमाल तो मेरा है, तुम्हारा कहां? मेरी माए सुन रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा, अम्मी मारा तो मुझे है लोगों ने, कपड़े मेरे फाड़े। मैं मोहल्ले में जाता था अल्लाह की बात करने के लिए, लोग मुझे पत्थर मारते थे, कमाल मेरा है, कमाल तुम्हारा कैसे होगा? तो मां ने कहा, ओ बेटा बेटा मोइनुद्दीन चुप हो जा। जब से तू पैदा हुआ और जितनी मर्तबा मैंने तुझको दूध पिलाया, 2 साल तक जब भी मैं तुझे अपनी छाती के साथ लगाती थी तो अल्लाह से दुआ करती थी, ए अल्लाह, मैंने ये बेटा इसलिए पैदा किया है कि मोहम्मद का कलीमा दुनिया के कोने कोने में फैलाएगा। जब भी मैंने तुझको दूध पिलाया, बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, 2 रकात नमाज पढ़े बगैर मैंने दूध नहीं पिलाया, और मैं दूध पिलाने से पहले ये दुआ क्या करती थी, ए अल्लाह, मेरे मोइनुद्दीन के दूध के हर कतरे में विलायत का नूर पैदा फरमा। ये मेरी दुआ का हिस्सा है, ये मेरी दुआ का नतीजा है। ख्वाजा साहब ने जब सुना, मां के पैर पड़ गए। और मेरी माए और बहने, जब माए ऐसी होती है तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा होता है। आज बाल खुले हैं, बच्चा दूध पी रहा है। याद रखो, मौल साहब दुआ करना, मेरा बच्चा हाफिज हो जाए, मेरा बच्चा नमाजी हो जाए। हम घर में तंबाकू खा रहे हैं, हम घर में गंदी गंदी फिल्म देख रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माँ और बहनों, बच्चा हमारी नकल उतारता है, बच्चा हमारी नकल उतारता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आखिरी बात कहकर मैं बात को खत्म करता हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? बहुत बड़े अल्लाह के वली। इन्होंने एक किस्सा लिखा। एक बाप का इंतकाल हुआ, शराबी था, उसको शराब पीने की आदत थी, उसको कब्र में मौलाना अजाब हो रहा था। जब ये बाप का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल के 7 महीने के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। जब बच्चे की उम्र 6 साल हुई तो ये बेवा मां, ये गरीब मां, ये यतीम लड़के को लेकर मोहल्ले के इमाम साहब के पास लेकर गई और यूं कहा, मौलाना ये बच्चा यतीम है, बगैर बाप का है, उसको कलमा पढ़ाइए, उसको कुरान पढ़ाइए। बाप को कब्र में अजाब हो रहा था, चूंकि बाप शराबी था। ओ मेरे भाइयों, जब बच्चे ने 6 साल का मासूम बच्चा, बाप ने देखा नहीं, लेकिन मां ने पहले दिन मदरसे में भेजा 6 साल की उम्र में, तो मौलाना ने पहले दिन पढ़ाया, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तर्जुमा है बिस्मिल्लाह का? शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला है। जब बच्चे ने 6 साल का बच्चा, उसको कुछ मालूम नहीं है मेरा बाप कौन है, मेरी मां कौन है, अल्लाह किसको कहते हैं, जन्नत किसको कहते हैं, उस मासूम बच्चे को कुछ खबर नहीं है। लेकिन मस्जिद के कोने में बैठकर
पहले दिन बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा निजामुद्दीन ने लिखा है, अल्लाह ने कब्र के फरिश्तों से कहा, अल्लाह ने कब्र के फरिश्तों से कहा, फरिश्तों अजाब को हटाओ, अजाब को हटाओ। तो ये फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह पाक ये तो शराबी इंसान था, ये तो गुनहगार इंसान था। तो अल्लाह कहते हैं, ओ मेरे फरिश्तों, भले ये गुनहगार था, भले ये शराबी था, तुम्हें पता नहीं, इसका मासूम बच्चा मस्जिद में मुझे रहमान कहता है, इसका नन्हा बच्चा मुझे मस्जिद में रहीम कहता है। मुझे उस बच्चे को, इस बच्चे के बाप को, जिस बाप का बेटा जिसने मुझे देखा नहीं, वो मुझे रहमान कहता है, वो मुझे रहीम कहता है, उसके बाप को मुझे कब्र में अजाब देते हुए शर्म आती है। ओ मेरे भाइयों, ये माएं बहनें जो पढ़ा रही है, ये हमारी कब्र बना रही है, ये हमारी कब्र की तैयारी है, ये हमारी आखिरत का तोशा है। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है और कब्र की मिट्टी डाल दी जाती है, उसका रजिस्टर बंद हो जाता है। नेकी करना चाहे कर नहीं सकता, गुनाह करना चाहे कर नहीं सकता। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, एक वो आदमी के मरने के बाद भी उसकी नेकी चालू रहती है, वो आदमी, वो माँ, वो बाप जिसने अपने बेटे को कुरान सिखाया, जिसने अपने बेटे को दुरूद शरीफ सिखाया, जिसने अपनी बेटी को नमाज सिखाई, तो बाप के मरने के बाद भी उसकी नेकियां लिखी जाती है। मेरी माँ और बहनें, बहुत गंदा माहौल है। ईमान का चोर हमारा ईमान छीनना चाहता है। वंदे मातरम के जरिए मुझे कहने दीजिए, सूर्य नमस्कार के जरिए से स्कूल की तालीम भी जरूरी है, लेकिन जैसे मौलाना ने बताया, हम सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे। हमें ईमान का कोई सौदा करने की जरूरत नहीं है। मैं दुआ देता हूं, अल्लाह की जात बड़ी करीम है, अल्लाह की जात बड़ी शफीक है। इन मदरसों की बरकत से अल्लाह जरूर हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। आखिर में मैं मेरे भाइयों दो अशार जो सारे बयान का खुलासा है सुनाकर मैं दुआ पढ़ता हूं। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, बहुत तवज्जो के साथ, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो, उठो और याद रब को करो, कि उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। कि अपने रब को जवानी में भूला है तू, कि अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, तो फिर रोने रुलाने से क्या फायदा। आंख खोलो, उठो और याद रब को करो, कि उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। आखिरी शेर बहुत अच्छा है। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा। हजारों बच्चों को मार डाला था, खुदाई का दावेदार था, उसकी लाश पड़ी है कि था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म मखलूक पे करता रहा। फिर क्या हुआ? जब समंदर में डूबा
जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो और याद रब को करो कि उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक मदरसे को और मौलाना यूसुफ साहब, मैं कहूँगा कि नूरा भाई को तो क़यामत के दिन पूरा साबड़ी खड़ा हो जाएगा। कोई कहेगा कि मेरा अब्बा है, कोई कहेगा कि मेरा चचा है, कोई कहेगा कि मेरा दादा है। अल्लाह ने क्या मालूम कौन सी आमीन इनकी कबूल की है। अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमाए। ऐसे लोगों की अल्लाह खूब कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असातिज़ा का इनाम दिया जा रहा है, कारी साहब के हाथ से वसूल करे मौलाना शकील साहब, हाफिज अयाज साहब, हाफिज इरफान साहब, मौज़िना इरफान, माशाअल्लाह बेटा। मौलाना इमरान हमारे इमाम साहब है, उनको नूरा भाई की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। मौलाना इमरान पारखेती साहब, व जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। माशाअल्लाह कारी साहब ने बहुत ही मुफीद बातें की। अल्लाह पाक इनसे खूब काम ले। रफ़ीक मोहतरम में जमीयत के प्लेटफॉर्म से लोगों के बहुत ही खैर खाई और बहुत ही काम करते हैं और बहुत बड़ा काम है हजरत का। बाज़ मरतबा मुझसे मुलाकात भी नहीं होती साथ में रहने के बावजूद, कभी निकाह पढ़ाना था, कभी तलाक के मसले और कभी सोशल वर्कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कम उम्र के अंदर इनसे बहुत बड़ी खिदमत ली है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत और आफियत के साथ कारी साहब के साथ बहुत बड़ा काम लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में इनको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाए। दुआ पर जलसे का इख्तिताम फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या अव्वलल अव्वलीन या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकिन। ए अल्लाह आप हमारे खुदा हैं, ए अल्लाह आप हमारे रब हैं, ए अल्लाह आप हमारे मालिक हैं। ए अल्लाह हम खताकार सियाहकार तेरे दरबार के करारी मुजरिम हैं। ए अल्लाह हम जैसे भी हैं बंदे आपके हैं, बंदियां आपकी हैं, सजदा तो आप ही को करते हैं। ओ मेरे अल्लाह आज कितने खुश हो गए होंगे ये छोटे छोटे बच्चे जिनके छोटे छोटे मकान है। ए अल्लाह रहने का बड़ा घर भी नहीं है, छोटी छोटी मजदूरी करने वालों के बच्चे। ए अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ने आए थे। ओ मेरे अल्लाह हमारी औलादों को गुनाहों में फंसने से पहले ए अल्लाह इन्हें नेक हिदायत अता फरमा दे। मालिक इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा दे। ए अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती दुनिया के जिस कोने में रहता है वो हमारा भाई है। उसके जानो माल की, उसके इज्जत और आबरू की, उनके घर वालों की, उनके ईमान और अमाल की पूरी हिफाजत फरमा। ओ अल्लाह हम जब सुबह में ठंडी ठंडी हवाओं में सोते हैं फजर के बाद, तब ये हमारी बहन हमारा भाई अपने बच्चों को कुर्बान करके अपने घरों का काम आगे पीछे करके हमारे बच्चों को इस्लाम सिखाने आते हैं, हमारे बच्चों को ईमान बताने आते हैं। ये बताते हैं जन्नत किसको कहते हैं, जहन्नम किसको कहते हैं। ये हमारी आखिरत बनाने आ रहे हैं। मेरे मालिक इनके हाथ उठाने की लाज रख लीजिए। बहुत मुबारक मजमा है, मस्जिद का नूरानी माहौल खड़ा हुआ है। ये अल्लाह आने वाला महीना बहुत मुकद्दस है। मेरे मालिक जो लोग इस मदरसे के साथ जिस लाइन से मदद और ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे, बेहतरीन ताउन अता फरमा, नजर बस से हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे भाई और अल्लाह मेरे सही मुरब्बी अल्लाह मौलाना यूसुफ को उसकी निगरानी का बेहतरीन बदला नसीब फरमा। अल्लाह हमको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से माला माल फरमा। हसद से, अदावत से, कीना कपट से, बुरी मोहब्बतों से अल्लाह
हिफाजत फरमा। रब्बे करीम मैंने अपनी गुनहगार जबान से मांगा है, ए अल्लाह तू अपनी शायान शान अता फरमा। हमारी दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।